हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ एवरेज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग टोटल 30 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसको देखे, उसको डील भी किए हैं। ठीक है, अब उसके आगे का जो क्वेश्चंस होगा, जो एवरेज में जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डील करेंगे। ओके, तो टोटल 30 टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। एग्जाम्पल 31 के अकॉर्डिंग एन एवरेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 60। एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज मार्क्स दे रहा है 60 दे रहा है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इस क्लास में जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों के कंपेयर में 10 ज़्यादा है। ओके, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज़ 50, अगर बॉयज़ का जो एवरेज स्कोर है वो 50 होगा, देन फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। तो आपको गर्ल्स का टोटल एवरेज स्कोर फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 50 दिए हुए हैं। ओके, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 50 दिए हुए हैं, तो 50 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज 60 दिए हुआ है तो इसका सम कितना होगा। सम इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग 50 इंटू 60 इक्वल्स टू 3000 हो गया। ओके, 3000 हो गया। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन में बता रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स बॉय इक्वल्स टू G+10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गर्ल से 10 ज़्यादा हैं बॉय, और बॉय प्लस गर्ल इक्वल्स टू 50 दिए हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 दिए हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, G+10 को यहाँ पर पुट करेंगे, तो G+10 प्लस जी इक्वल्स टू 50 हो गया। ओके, 50 हो गया। देन 2G इक्वल्स टू 2G इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स यहाँ पे 20 होंगे और बॉयज़ 30 हो जाएंगे। ओके, 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 20 होगा, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 30 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन जो बोलता है, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 50, यहाँ पर टोटल जितने भी बॉयज़ हैं उनका एवरेज स्कोर 50 दिए हुआ है। तो बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे, 30 है, तो 30 बॉयज़ का एवरेज अगर 50 दिया होगा तो इसका भी सम कितना निकल जाएगा, इसका भी सम निकल जाएगा 30 इंटू 50, दैट मीन्स 1500 निकल जाएगा। 1500 निकल जाएगा। ठीक है, ये जो सम है, ये जो सम हुआ टोटल मार्क्स का, ये सारे स्टूडेंट्स का दिए हुआ है, और ये जो सम हो गया टोटल बॉयज़ का हो गया। तो सारे स्टूडेंट्स में तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से अगर सिर्फ बॉयज़ वालों को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू, माइनस जब हम लोग करेंगे तो 1500 हो गया। ठीक है, 1500 आ जाएगा। अब टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 1500 देगा और इसका एवरेज निकालना होगा। अब इसका एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज निकालने के क्या करेंगे, टोटल मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 1500 दिए हुआ है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे 20 दिए हुआ है। ओके, 20 दिए हुआ है, दैट मीन्स 75। तो इसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में जो क्वेश्चन बोल रहा था, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स का जो टोटल एवरेज स्कोर होगा वो 75 निकलेगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिएगा आराम से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 75 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग, एग्जांपल नंबर 32, 6 फ्रेंड्स वेंट टू ए होटल। 6 फ्रेंड है जो कि होटल जाते हैं खाना खाने, फॉर टेकिंग मील, खाना खाने जा रहे हैं। 5 ऑफ देम स्पेंड 32 रुपीज ईच ऑन देयर मील्स। 5 उसमें से ऐसे लोग होते हैं जो कि 32 रुपये वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जमा करते हैं, देते हैं। ठीक है, वाइल 6 पर्सन स्पेंड्स 80 रुपीज़ मोर देन एवरेज ऑफ ऑल। जबकि छठे जो जो लड़के होंगे
जो 6 नंबर पर जो लड़के होंगे, जो फ्रेंड होंगे, वो क्या करता है, जितने भी एवरेज आते हैं टोटल एवरेज से 80 रुपीज़ ज़्यादा वो एक्सपेंस करता है। ठीक है, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फ्रेंड्स। तो आपको सारे फ्रेंड्स के को मिला करके जितना भी एक्सपेंस यहाँ लगा हुआ है उसको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 6 लोग हैं जो जाते हैं एक होटल में टेकिंग मील, वो खाना खाने वहाँ पर जाते हैं, जिसमें से 5 लोग हैं ना, तो 32-32 रुपये वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और 6 नंबर पर जो लड़का बच गया या जो भी फ्रेंड बच गया, ठीक है, वो क्या करेगा, टोटल एवरेज से, टोटल एवरेज दैट मीन्स पूरे 6 के जो एवरेज होगा उससे वो 80 रुपीज़ ज़्यादा वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, दे रहा है। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस फाइंड करना है कि 6 लोग का टोटल एक्सपेंस क्या निकला होगा, उसको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 6 फ्रेंड है जो कि होटल जा रहा है। अब 6 फ्रेंड का कुछ तो एवरेज रहा होगा, कुछ पैसा वो लोग जमा किए होंगे, जमा करने के बाद कुछ तो वहाँ पे जो भी उनका एवरेज निकला होगा। तो मान लो 6 फ्रेंड का जो एवरेज निकल रहा है, एवरेज को हम अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि स्टार्टिंग के जो 5 फ्रेंड है वो 32 रुपीज़ वहाँ पे एक्सपेंस किए हुए हैं। 32 रुपीज़ को एक्सपेंस किया कितने लोग ने, 5 लोग ने। ठीक है, और 6 में जो बच गया, जो फ्रेंड बच गया, वो एवरेज से 80 रुपीज़ ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस कर रहा है। ए एक्स प्लस 80 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 80 कर रहा है अपॉन, जब 6 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो टोटल एक्सपेंस ये हो गया। अब इसको हम लोग जब 6 जो फ्रेंड है उसे डिवाइड करेंगे तो ये मेरा एवरेज के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू एवरेज दैट मीन्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 30 × 5 दैट मीन्स 160, 160 प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल्स टू 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग 240 इक्वल्स टू 5x हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 48 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और बात है, ये जो x आया है मेरा एवरेज आया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फ्रेंड्स। तो मान लो 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड का एवरेज अगर x होगा तो इसका टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 6x के बराबर होगा। टोटल जो एक्सपेंस होगा वो 6x के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 48 को वापस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एक्सपेंस बराबर 6 × 48, दैट मीन्स 288 यहाँ पे आंसर होगा। ओके, ये तरीका मैंने बेसिक तरीके से बताया, ये क्वेश्चन को मैंने बेसिक तरीके से यहाँ पर डील किया है। आप इसको एक बार देख लो, फिर इसके बाद मैं इसका एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप इजीली तरीके में, बहुत ही मिनिमम सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो उसकी ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल टोटल 5 लोग हैं जो कि 32-32 रुपये को कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, लेकिन 6 नंबर पे जो फ्रेंड होंगे वो 80 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंस किए हुए हैं एवरेज से। मान लो एवरेज जो आएगा वो 6 के लिए इक्वल होगा, एवरेज जो आएगा वो 6 के लिए इक्वल होगा। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स फ्रेंड सबके लिए इक्वल होगा। लेकिन 6 फ्रेंड क्या कर रहा है, वो एवरेज से 80 रुपीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट वहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो वो 80 रुपीज़ जो कि एक्स्ट्रा हो रहा है एवरेज से, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो 5 जो फ्रेंड थे उसमें वो बट जाएगा। ठीक है, बट जाएगा क्योंकि वो एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज के बराबर हो सकता है कोई भी चीज़। ठीक है, लेकिन 80 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और इसका जो आंसर आएगा दैट मीन्स 16 जो आएगा वो कहीं ना कहीं ये 5 जो स्टार्टिंग जो फ्रेंड है उसमें आपस में बट जाएंगे, और साथ में ये लोग मिल करके टोटल 32 रुपीज़ तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट किए ही है। ईच ऑफ पर्सन यहाँ पे 32 रुपीज़ यहाँ पर कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा, तो 16 प्लस 32 इक्वल्स टू 48 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे एवरेज निकल गया। अब 6 लोगों का एवरेज अगर मान लो जो एक्सपेंस का जो एवरेज है 48 होगा, तो उनका टोटल एक्सपेंस कितना होगा, तो यहाँ पे फिर से टोटल एक्सपेंस बराबर 48 × 6 दैट मीन्स ₹288 आएगा आंसर। ओके, 288 इसका आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो और ट्रिक को भी एक बार समझो
बहुत ही इजी तरीके से मैंने कुछ सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इस तरीके से एग्जाम में इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, 288 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम टाइप का ही है, तो मैंने एग्जांपल के बाद एक क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे बोलता है कि 5 फ्रेंड्स गोज टू होटल एंड 4 फ्रेंड पेज 60 रुपीज़, ठीक है, ईच। 5 लोग जा रहे हैं होटल में खाना खाने के लिए, जिसमें से 4 लोग 60-60 रुपया ही वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 5वें नंबर पर जो फ्रेंड है वो एवरेज से 200 रुपया ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है। फिर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो एवरेज से 200 रुपया ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है। तो इसको मैं फिर से एक बार ट्रिक के थ्रू बताता हूँ, और फिर बाद में एक बेसिक तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो फिफ्थ पर्सन है, ये फिफ्थ पर्सन जो आ रहा है वो 200 रुपया ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है एवरेज से। तो ये 200 रुपया जो ज़्यादा आ रहा है ये कहीं ना कहीं चारों पे बढ़ जाएगा। जो स्टार्टिंग के जो 4 फ्रेंड्स होंगे उनपे वो बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे 60-60 रुपया यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। 60-60 रुपया कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो 60 को भी यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 110 हो गया, ठीक है। 110 हो गया। ये यहाँ पे एवरेज निकल गया, ये यहाँ पे एवरेज निकल गया, एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स, ठीक है। 5 फ्रेंड के एक्सपेंस का एवरेज अगर 110 रुपया होगा तो उनका टोटल एक्सपेंस कितना कहलाएगा। तो टोटल एक्सपेंस बराबर एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है। तो एवरेज यहाँ पर दे रहा है 110 इंटू 5 इक्वल्स टू 550, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 550 इसका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक के थ्रू इजली तरीके से बनेगा। तो इसका मैं एक और बेसिक भी बता देता हूँ वापस फिर से। बेसिक जानना भी जरूरी होता है एग्जाम में, क्योंकि हमेशा ट्रिक याद होता नहीं है। तो बेसिक बताने से क्या होता है कि बेसिक आपको दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग बचपन से बेसिक ही पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिक याद करने का चीज़ है, बेसिक हमेशा कंसेप्ट क्लियर कर देता है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जो 5 जो फ्रेंड होंगे इनका एवरेज हम लोग यहाँ पर फिर से एक्स मान लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें से 4 लोग हैं ना, 60-60 रुपया पे किए हुए हैं, ठीक है। तो 60 × 4 और प्लस जो 5वें नंबर पर जो फ्रेंड है वो एवरेज क्या है, एक्स है, इससे 200 रुपया ज़्यादा पे किया है, ठीक है। हम लोग उसको फिर से वापस 5 से डिवाइड करेंगे और इक्वल्स टू एक्स कर देंगे, क्योंकि एक्स इज द एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 240 प्लस 200 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5x हो जाएगा, ठीक है। तो 440 इक्वल्स टू 4x हो गया, और x का वैल्यू यहाँ पे 110 निकल जाएगा, क्योंकि x इज द एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज निकल गया 110। तो इसके अकॉर्डिंग फिर मेरा टोटल एक्सपेंस जो आएगा, टोटल एक्सपेंस जो कि मैंने यहाँ पर 5x मान रखा है, ठीक है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 110 अपॉन इंटू 5 इक्वल्स टू 550। ओके, 550 इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइव हंड्रेड फिफ्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आया एग्जाम्पल 33, ठीक है। एग्जाम्पल 33 के अकॉर्डिंग देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। एक हॉस्टल है जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स रहते हैं। 10 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल, देन देयर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 140। उसमें 10 नए स्टूडेंट्स को ऐड किया गया हुआ है, जिससे उनका जो पहले जो एक्सपेंस लगता था वो एक्सपेंस अब 140 बढ़ गया हुआ है, 140 बढ़ गया है, ठीक है। एंड द एवरेज रिड्यूस बाई ₹1। बट उनका जो प्रीवियस एवरेज जो था एक्सपेंस का वो 1 रुपया घट गया है, ठीक है। फाइंड द इनिशियल एवरेज। तो इनका इनिशियल एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। इनका इनिशियल एवरेज फाइंड करना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मान लो स्टार्ट में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब उनका स्टार्ट में कुछ तो एवरेज रहा होगा। स्टार्टिंग का जो एवरेज होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। 50 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज होगा, एक सेकेंड,
50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज होगा उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, तो टोटल एक्सपेंस इनका पहले क्या लगता होगा, 50x लगता होगा, 50x लगता होगा, ठीक है। अब यहाँ बोलता है क्या कि 10 और लोग को ऐड कर दिया गया हुआ है, ठीक है, 10 और लोग को ऐड किया कर दिया गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 60 लोग हो जाएंगे, और जिस वजह से टोटल एक्सपेंस में 140 रुपये बढ़ गया है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस मेरा क्या था, 50x था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 140 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 140 को ऐड कर देंगे। अब टोटल एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, वापस फिर से हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेरा अब नया 10 स्टूडेंट्स को वहाँ पर ऐड किया गया हुआ है, ठीक है। जो 10 स्टूडेंट्स है उनको ऐड करने की वजह से 50 की जगह पे यहाँ पर 60 हो जाएगा, और टोटल एक्सपेंस को हम लोग जब 60 से डिवाइड करेंगे तो वो नए ये कुछ नया एवरेज बन जाएगा, तो एक नया एवरेज बनेगा। वो नया एवरेज क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹1, ठीक है। जो पहला जो एवरेज था एक्स, वो 1 रुपया घट जाएगा उसमें से, ठीक है, इक्वल्स टू x-1 हो जाएगा। अब आप इजिली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 50x + 140 इक्वल्स टू 60x - 60, ओके, हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 50x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50x को उधर सेट कर देंगे, 60 को इधर सेट कर देंगे, दैट मीन्स 10x, 60 - 50 इक्वल्स टू 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू 140 इंटू 140 + 60, दैट मीन्स 200 हो गया, ओके। 10 से ये कटेगा 20 बार में, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 200 हो गया, सॉरी 20 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इनिशियल एवरेज, तो आपका इनिशियल एवरेज क्या निकला, 20 निकला, ठीक है, 20 निकलेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर, अगर वो बोलता है कि स्टार्टिंग का इनिशियल एक्सपेंडिचर को फाइंड करना है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस 20 को वापस 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो प्रीवियस है, ठीक है, प्रीवियस है पहले का, वो 50 इंटू 20 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा, ओके, 1000 हो जाएगा। अब बोलेगा कि जो 10 लोग ऐड किए गए हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में घुमा देता है, ठीक है। अब बोलेगा क्या कि लास्ट में जो 10 लोग को ऐड किया गया हुआ है, उस 10 लोग को ऐड करने के बाद टोटल एक्सपेंस क्या होगा, तो 10 लोग को ऐड करने के बाद जो टोटल एक्सपेंस होगा वो 1000 प्लस ये जो 140 आ रहा है जो कि ऐड किया गया हुआ है, इसको हम लोग कर देंगे, दैट मीन्स 1140 हो जाएगा, ठीक है, 1140 हो जाएगा। अगर इसमें 140 को ऐड करते हैं तो ये टोटल एक्सपेंस ऑफ 60 स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स का टोटल एक्सपेंस कहला जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज यहाँ पर 20 दिया हुआ है, और 20 को हम लोग वापस 50 से मल्टीप्लाई किए थे, तो टोटल एक्सपेंस निकला था जो कि 1000 रुपीज़ के इक्वल था, ओके। एग्जाम्पल 34 के अकॉर्डिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 75। 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 75 दिए हुआ है। ए स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 70, इसमें से एक स्टूडेंट है जो कि 40 मार्क्स पाया है 70 मार्क्स के जगह पे, इंस्टेड ऑफ 70 मार्क्स, दैट मीन्स 70 नंबर के बदले में उसको 40 नंबर आ गया है, ठीक है। एंड अनदर स्टूडेंट गॉट 50 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 60, और एक और स्टूडेंट है जो कि 60 नंबर के जगह पे 50 नंबर उसको मिल गया है, मतलब जहाँ पर 60 नंबर आना चाहिए था उसको एक्चुअल में, बट उसको 50 नंबर ही मिला है। तो फाइंड आउट द ट्रू एवरेज, तो उसको ट्रू एवरेज फाइंड करना है। अगर मान लो उसको सही सही नंबर मिल जाता स्टार्टिंग में ही, तो उसका ट्रू एवरेज क्या होता उसको फाइंड करना है, ओके। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक पहले बेसिक तरीके से एक बार देख लेते हैं कि बेसिक तरीके से ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो बेसिक तरीके से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज दिए हुआ है, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज यहाँ पर 75 दिए हुआ है, ओके। तो इसका सम कितना कहा जाएगा, सम इक्वल्स टू 20 इंटू 75, दैट मीन्स 1500 हो गया, 1500 हो जाएगा, ठीक है, 1500 हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, क्योंकि ये 1500 टोटल मार्क्स हो गया, इसमें से गलती से 40 नंबर आ गया है 70 की जगह पे। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, यहाँ पर गलती से 40 नंबर आ गया है 70 की जगह पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 40 माइनस कर देंगे और 70 को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर एक और बोलता है क्या कि गलती से यहाँ पर 50 नंबर आ गया है
60 की जगह पे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे और 60 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। 50 को माइनस करके 60 को ऐड कर देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस फिर से हम लोग टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 20 है, 20 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा नया एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। नया एवरेज निकल जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मान लो 1500 तो ये रह ही गया, ठीक है। 1540 और 40 और 50 जो है नेगेटिव में है, माइनस में है, तो 1500 माइनस 90 प्लस 130, 70 प्लस 60 इक्वल्स टू 130 हो जाएगा, अपॉन 20 तो हुई होना ही है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 130 में से हम लोग 90 को माइनस करेंगे, 130 में से हम लोग जब 90 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर 40 आएगा, और 40 के वापस हम लोग 1500 से ऐड करेंगे तो मेरा आंसर 1540 हो जाएगा, 1540 होगा, जिसको कि हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो नया ट्रू एवरेज होगा वो 77 आएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 77 होगा, ओके। तो 77 इसका करेक्ट आंसर होगा, नया एवरेज होगा, ट्रू एवरेज होगा। ये क्वेश्चन मैंने बेसिक तरीके से बताया है। अब इस क्वेश्चन को मैं वापस फिर से एक ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ, ट्रिक बहुत ईजी तरीके से होगा, आप इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे, ओके। पहले आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लो, इसके आंसर को भी एक बार नोट डाउन कर लो। अब इसका जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या, कि एक स्टूडेंट है उसमें जिसको 40 नंबर आ गया 70 नंबर की जगह पे, मतलब मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 40 नंबर आया 70 की जगह पे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 40 को माइनस करना होगा, 70 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो 40 को माइनस करेंगे, 70 को ऐड करेंगे, तो 70 माइनस 40 जब करेंगे तो टोटल ओवरऑल हम लोग को 30 यहाँ पर ऐड करना होगा, देखा जाए तो पूरे मार्क्स में, ठीक है। और सेकेंड में बोलता है क्या कि 50 नंबर आ गया है 60 की जगह पे, तो हम लोग को 50 को माइनस करना होगा और 60 को ऐड करना होगा। ये मन ही मन कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ट्रिक है और जल्दी बनाना है, तो ठीक है। तो मन ही मन एक कैलकुलेशन करना होगा। तो 60 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, 50 को माइनस करेंगे, देन ऑब्वियसली हम लोग का टोटल 10 नंबर और ऐड हो जाएगा, 10 नंबर और ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 40 हो गया, ठीक है। था 40 नंबर ऐड होगा तो 40 नंबर इक्वली डिवाइड होगा कितने में, 20 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाएगा ना। 20 स्टूडेंट्स में जब डिवाइड होगा तो देख रहे हैं क्या, क्योंकि 40 मेरा ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि दो और एवरेज बढ़ जाएगा प्रीवियस एवरेज से, ठीक है। तो पहले एवरेज कितना दिया हुआ था, 75 दिया हुआ था, प्लस 2 करेंगे इक्वल्स टू 77 आंसर आ जाएगा, ओके। 77 इज द राइट आंसर। आप इस ट्रिक को भी एक बार देख सकते हो, ये बहुत ही कम सेकेंड में मैंने बना दिया। 77 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 35। एग्जाम्पल 35 के अकॉर्डिंग, इन द क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इज 30। एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 30 दिया हुआ है। 50 स्टूडेंट्स गॉट फॉल्स मार्क्स, इसमें से 50 ऐसे स्टूडेंट है जो कि गलत मार्क्स पाए हैं 60 इन प्लेस ऑफ 80, ठीक है ना। 50 ऐसे स्टूडेंट है जो कि गलत मार्क्स पाए हैं 80 की जगह पे उनको 60 नंबर आ गया। पहले क्या था कि एक स्टूडेंट को आया था ना, बट यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 80 की जगह पे 60 आ गया है, ठीक है। देन द न्यू एवरेज विज 40, तो इनका जो नया एवरेज है 40 आ रहा है, ठीक है। इनका नया एवरेज 40 आ रहा है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। पहले क्या था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। पहले क्या था, ट्रू एवरेज को फाइंड करना था, बट यहाँ पर ट्रू एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है इन द क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज 30। मान लो क्लास में कुछ तो स्टूडेंट्स स्टार्ट से रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है वो 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 30x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 30x में बोलता है क्या कि 50 ऐसे स्टूडेंट है जिनको 60 की जगह पे 80, सॉरी 80 की जगह पे 60 आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 80 की जगह पे 60 स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 80 की जगह पे 60 नंबर आया हुआ है, कितने, 50 स्टूडेंट्स को।
तो हम लोग देखेंगे कि 60 को माइनस करेंगे फिर 80 को ऐड करेंगे, वैसे में क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट्स पे जो टोटल जो 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, टोटल नहीं मतलब कि जो 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको 20-20 नंबर और बढ़ेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 30x था ये ऑलरेडी, प्लस करेंगे 50 × 20 कर देंगे, 50 × 20 कर देंगे। ठीक है, 50 × 20 क्यों किए, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स को 20-20 नंबर ऐड किए गए हुआ है। ठीक है, 60 की जगह पे 80 को ऐड किया गया हुआ है। देन द न्यू एवरेज, तो नया एवरेज क्या निकल रहा है यहाँ पे, 40 निकल रहा है। बट ये नया एवरेज किसका होगा, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल मार्क्स हो गया, ये टोटल मार्क्स हो गया। बट इसको हम लोग जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है, एक्स से जब डिवाइड करेंगे तब मेरा आंसर यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग 30x प्लस 1000 इक्वल्स टू 40x हो जाएगा। ठीक है, देन 30x को मैं राइट हैंड साइड करूँगा, 10x बराबर 1000, x का वैल्यू यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, तो x इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स वाई द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे वो 100 के बराबर होंगे। 100 इज द राइट आंसर, जैसा मैंने बताया भी था। एग्जाम्पल 36 के अकॉर्डिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स इज 40। यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एवरेज मार्क्स 40 दिए हुए हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट गॉट फॉल मार्क्स 60 इन प्लेस ऑफ 90। ठीक है, अच्छा ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन आ गया। 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फॉल्स मार्क्स मिला है 60 इन प्लेस ऑफ 90 मार्क्स, देन द न्यू एवरेज इज 50। तो इनका नया जो एवरेज होगा वो 50 हो गया हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से बनाएंगे उसी टाइप से कि क्लास में कुछ तो स्टूडेंट्स रहे होंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक्स मानेंगे जिनका एवरेज 40 दिए हुआ है, जिनका एवरेज 40 दिए हुआ है। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम 40x के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसी 40x में से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 90 के जगह पर 60 आ गया है, तो उनको 60 हटाएंगे, 60 को रिमूव करेंगे और 90 को ऐड करेंगे, दैट मीन्स 30 को ऐड ही करना होगा ना। तो यहाँ पर 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये टोटल मार्क्स निकल जाएगा। अब फिर वापस इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स इज द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हो गया। तो इसका जो नया एवरेज होगा 50 कहलाएगा। ठीक है, नया एवरेज 50 कहला जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 40x प्लस 3000 इक्वल्स टू 50x। ठीक है, तो 10x बराबर 3000, तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 300 होगा, x का वैल्यू 300 होगा। और x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उनके नंबर को यहाँ पर x माना गया हुआ है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू 300 आ गया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 300 के इक्वल होगा। ओके, थ्री हंड्रेड इज़ द राइट आंसर, जैसा मैंने बताया भी था। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है जिस वजह से रिमोट काम नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल 37 बोलता है एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 22। 15 नंबर है, उनका एवरेज 22 दिया गया हुआ है। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स इज 15, और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 8 नंबर है उसका एवरेज यहाँ पे 15 दिए हुआ है। ठीक है, द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर इज 25, और लास्ट का जो 8 नंबर है उसका एवरेज 25 दिए हुआ है। टोटल यहाँ पे 15 नंबर है, तो आपको फाइंड द 8th नंबर, आपको 8 नंबर फाइंड करना है। तो आपको टोटल यहाँ पे
सो फाइंड दैट एट्थ नंबर, आपको यहाँ पर एट्थ नंबर को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एवरेज ऑफ 15 नंबर्स, 15 नंबर है, 15 नंबर का जो एवरेज दे रहा है 22 दे रहा है। ठीक है, तो 15 नंबर का एवरेज मतलब 1 से 15, 1 to 15 जो नंबर्स होंगे उसका एवरेज यहाँ पर 22 दे रहा है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम देखा जाए तो 15 × 22। ठीक है, 22, 15 × 22 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 330 हो गया, 330 हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि स्टार्टिंग का जो 8 नंबर है, मतलब कि 1 से 8 जो नंबर है उसका एवरेज दे रहा है 15। ओके, 15 दे रहा है। तो ए 1 to 8 जो नंबर है उसका एवरेज 15 दिया हुआ है, तो इसका सम कितना होगा, 8 × 15 हो जाएगा, जो कि 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बोलता है एंड द लास्ट 8 नंबर, तो लास्ट का 8 नंबर कितना होगा, अगर 15 टोटल नंबर है तो 15 टोटल नंबर में लास्ट का जो 8 नंबर कितना होगा, 8 से लेकर के 15 तक होगा। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो 8 से लेकर के 15 तक जितने नंबर है उसका एवरेज दे रहा है यहाँ पे कितना, 25 दे रहा है। ठीक है, 25 दे रहा है, 25 दे रहा है। तो इसका सम कितना होगा, 8 × 25 हो गया, जो कि यहाँ पे 200 के बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, सो फाइंड द एट्थ नंबर, आपको एट्थ नंबर को फाइंड करना है। तो मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लो, मैं समझाने के लिए बस यहाँ पे इक्वेशन दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 1 से 8 तक, फिर 8 से 15 तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 से 8 तक मतलब 1 से लेकर के 8 तक जितने नंबर होंगे और 8 से लेकर 15 तक के बीच में जितने नंबर होंगे उसको आपस में हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा, 1 से 8 और 8 से 15, इसमें 8 2 बार रिपीट होगा, इसमें 8 2 बार रिपीट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 से 15 तक जो नंबर होंगे वो तो रहेंगे ही, प्लस 8 नंबर में जो भी नंबर है वो भी हो जाएंगे। ठीक है, एच, ठीक है, 1 से 15 तक जो नंबर है वो तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में 8 चूंकि डबल टाइम्स आ रहा है तो 8 नंबर पर जो नंबर है वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। और 1 से 15 तक जो नंबर है जो कि जिनका एवरेज 22 दिया हुआ है उसका एवरेज कितना निकल रहा है, उसका एवरेज यहाँ पर 22 दिया हुआ है, और इसका सम कितना निकल रहा है, इसका सम यहाँ पे 330 निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 330 लिख देंगे इंस्टेड ऑफ 1 to 15 नंबर। ठीक है, प्लस एट्थ नंबर इक्वल्स टू 320। तो एट्थ नंबर क्या बराबर क्या हो जाएगा, तो एट्थ नंबर का जो वैल्यू निकालना होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 320 में से 330 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो तो एट्थ नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 320 माइनस 330 इक्वल्स टू -10, इसका आंसर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स एट नंबर पर जितने, एट नंबर पर जो नंबर होगा उसका वैल्यू -10 होगा। ठीक है, -10 उसका आंसर आएगा। तो फाइंड द एट्थ नंबर, एट्थ नंबर का वैल्यू -10 होगा। ओके, -10 इज द राइट आंसर। अब है सेम टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 37 नंबर में, एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 30। तो टोटल यहाँ पे 21 नंबर है, दैट मीन्स 1 से 21 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 21 तक टोटल नंबर है जिसका एवरेज दिया हुआ है 30, 30 दिया हुआ है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम बराबर 30 × 21 इक्वल्स टू 630 हो जाएगा। अब बोलता है क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज़ 28। जो स्टार्टिंग का जो 11 नंबर है उसका एवरेज 28 दिए हुआ है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 11 तक का जितने नंबर होंगे उसका एवरेज 28 दिए हुए हैं। तो इसका सम कितना निकल जाएगा, इसका सम निकलेगा 28 को हम लोग क्या करेंगे, 28 को 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 28 को
28 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 308 होना चाहिए। 308 होगा, ठीक है। 28 और 20, ठीक है, 308 होगा। 308 होगा। अब बोलता है एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर, तो लास्ट का जो 11 नंबर है, तो लास्ट का 11 नंबर कितना होगा? 11 टू 21 होगा। तो 11 से लेकर के 21 के बीच में जितने भी नंबर है, 11 से 21 के बीच में जितने भी नंबर है, टोटल 11 नंबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका एवरेज दे रहा है वह 35, इसका एवरेज दे रहा है 35। तो इस जो लास्ट का जो 11 नंबर है उसका एवरेज 35 दिया हुआ है, तो उसका सम कितना होगा? सम बराबर 35 इंटू 11 हो जाएगा। 35 इंटू 11 का मतलब हो गया 385 हो गया, ठीक है, 385 हो गया। इसको हम लोग वापस फिर से वहाँ पर इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग ऐड करेंगे तो क्या पा रहा है कि एक इक्वेशन 1 में 1 से 11 तक नंबर दिए हुआ है और इक्वेशन 2 में 11 से 21 तक नंबर दिए हुआ है। ओके, तो हम लोग इसमें फिर से हम लोग देख रहे हैं क्या कि 11 जो नंबर है, 11th नंबर जो है वो 2 टाइम रिपीट कर रहा है। एक तो पहले वाले क्वेश्चन में भी आ रहा है और सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो सीरीज वाइज देखा जाए तो 1 से 21 तक हो गया टोटल वापस, प्लस 11th नंबर पर जो नंबर होगा, ये दोनों का एडिशन कितना होगा? तो 308 प्लस 385 होगा, ठीक है। 308 और 385 होगा, दैट मीन्स 85 और 8 को ऐड करेंगे तो मेरा 93, मतलब 693 इसका आंसर आया, ठीक है, एडिशन का आंसर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग को फाइंड करना है क्या, 11th नंबर पर जो नंबर है उसका वैल्यू फाइंड करना है, सो फाइंड द 11th नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 21 तक जो वैल्यू आ रहा है सम इसका 630, 630 को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 टू 21 नंबर के इंस्टेड पे, ठीक है, बदले में, प्लस 11th इक्वल्स टू 693। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, फिर से मैं बता रहा हूँ, 11th नंबर का जो वैल्यू होगा इक्वल्स टू 693 माइनस 630 होगा, दैट मीन्स 63 इसका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब 11th नंबर पर जो नंबर है उसका वैल्यू होगा वो 63 होगा, ठीक है, 63 होगा। 63 is the right answer as I said before. एग्जाम्पल 38 बोलता है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 50, 8 नंबर है उसका एवरेज 50 दिया हुआ है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 40, इसमें स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 5 नंबर है उसका एवरेज 40 दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि एवरेज ऑफ 8 नंबर, 8 नंबर है, 8 नंबर का एवरेज अगर 50 दिया होगा तो इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम 8 इंटू 50, दैट मीन्स 400 के बराबर हो गया, 400 के बराबर हो गया। बोलता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, तो 5 जो नंबर है, 5 नंबर का एवरेज दे रहा है 40, तो इसका भी सम कितना निकल जाएगा? इक्वल्स टू 5 इंटू 40, दैट मीन्स 200 हो गया, 200 हो गया। अब बोलता है क्या कि 6 नंबर इज 6 लेस देन 7th नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर जो है वो 7th नंबर से 6 कम है, ठीक है, एंड 14th लेस देन 8th नंबर, और 8th नंबर पर जो नंबर होगा उससे वो 14th कम है, ठीक है। मान लो जो 6 नंबर है, 6 में जो नंबर होगा उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 7th नंबर क्या हो गया? 7th नंबर एक्स प्लस 7 हो जाएगा, एक्स प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। और 8 नंबर जो होगा वो एक्स प्लस 14 होगा, क्यों होगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि 6 नंबर इज 6 लेस देन 7th नंबर, ठीक है, सॉरी 6 है यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। और 8 नंबर से वो 14 कम है, ठीक है, 14th लेस देन 6 लेस देन 7th नंबर एंड 14 लेस देन 8th नंबर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है, मान लो 6 नंबर को हम लोग एक्स मानेंगे, तो ये जो है 7 से एक 6 कम है,
तो ऑटोमेटिक है कि 7 इससे 7 ज़्यादा, सॉरी 6 ज़्यादा ही होगा। अगर सिक्स नंबर सेवन्थ नंबर से 6 कम होगा, देन सेवन्थ नंबर जो होगा वो सिक्स नंबर से 6 ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्स वाले को ही एक्स मान लेंगे, सिक्स वाले को एक्स मान लेंगे और सेवन्थ वाले को एक्स प्लस सिक्स मान लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग 8 वाले को हम लोग एक्स प्लस 14 मान लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखा जाए तो टोटल 8 नंबर है, ठीक है। 8 में से 5 नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे। मान लो 8 नंबर है, 1 से 8 तक कोई नंबर होगा, ठीक है। और उस जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर को माइनस कर देंगे। तो 5 नंबर को माइनस करने पर अपने पास कौन कौन सा नंबर बचेगा, 6 7 और 8 ही बचेगा ना। टोटल 8 है, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 नंबर बच गया। तीनों नंबर में क्या होगा, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर होगा। जिसका एडिशन क्या होगा, माइनस करने पे यहाँ पे 200 निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 6 नंबर का वैल्यू जो हो रहा है एक्स, मन हम लोग माने हैं एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 3x प्लस 20 इक्वल्स टू 200 हो गया, ठीक है। अब ये 20 को हम लोग 200 में से माइनस करेंगे तो 180 हो गया, और 180 को वापस हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो चूंकि सिक्स नंबर पे जो नंबर है उसको हम लोग x माने हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 60 आ गया है, ओके, 60 आ गया। और सेवन्थ नंबर पे जो नंबर है वो x प्लस 6 है, तो 60 प्लस 6 इक्वल्स टू 66 हो जाएगा। 8 नंबर पे जो नंबर है वो x प्लस 14 है, x प्लस 14 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 प्लस 14, 14 इक्वल्स टू 74 हम लोग का आंसर आएगा। तो हम लोग का जो 3 नंबर निकल रहा है, तीनों नंबर का जो आंसर है 60, 66 और 74 होगा, ओके। 60, 60 उसका आंसर आ गया। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सेवन्थ और एट वाले नंबर को भी निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 39 में बोलता है एवरेज इनकम ऑफ 15 पर्सन इज 2500, ठीक है। 15 लोग हैं जिनका एवरेज इनकम 2500 रुपया है, ठीक है। एंड द एवरेज इनकम ऑफ अदर 10 पर्सन इज 3000, ठीक है। और टोटल जो अदर जो 10 पर्सन और आ रहा है उनका जो एवरेज इनकम आ रहा है वो 3000 आ रहा है। फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ होल ग्रुप, तो आपको पूरे ग्रुप का एवरेज इनकम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 15 लोग हैं, 15 पर्सन का जो एवरेज दे रहा है यहाँ पे 25,000 दे रहा है, ठीक है, 2500 दे रहा है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम बराबर 2500 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। और 10 और लोग आ रहे हैं, 10 लोग का जो एवरेज दे रहा है 3000 दे रहा है। तो इसका एवरेज कितना हो, सम कितना हो जाएगा, 3000, सॉरी, इसका सम इक्वल्स टू 3000 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग करेंगे, बनाएंगे, तो 0 0 15 75, 37,500 हो गया। ये 15 लोगों का टोटल इनकम हो गया। और नीचे में हम लोग का 30,000 हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 67,500 हो गया, ठीक है, 67,500 हो गया टोटल इनकम हो गया। अब हम लोग को फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ होल ग्रुप, पूरे ग्रुप का एवरेज इनकम फाइंड करना है। तो पूरे ग्रुप का एवरेज इनकम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल यहाँ पर आ रहा है 67,500, इसको हम लोग क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल जो यहाँ पे इनकम हो रहा है 67,500 हो रहा है। इसको हम लोग जब 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि 2, और यहाँ पे 700 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स
जो एवरेज यहाँ पर निकल रहा है, एवरेज यहाँ पर 2700 के इक्वल होगा। ओके, 2700 इज द करेक्ट आंसर। अब एग्जाम्पल 40 के अकॉर्डिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 मंथ इज 2000। ठीक है, किसी साल का जो पहला जो 4 महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसका जो एवरेज प्रोडक्शन है 2000 दिया हुआ है नंबर ऑफ टॉयज का। ठीक है, एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1 ईयर, अब पूरे साल का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 2200 है। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 8 मंथ्स। तो आपको लास्ट 8 मंथ्स का एवरेज प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरे साल में कितने मंथ हो गए। तो पूरे साल में 12 महीने हो गए। ठीक है, तो 12 महीने का जो एवरेज दे रहा है यहाँ पे 2200 दे रहा है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू 12 × 2200 इक्वल्स टू 0 0 2 26,400 हो गया, 26,400 हो गया। और यहाँ पे स्टार्टिंग का जो 4 मंथ है, 4 मंथ्स है, उसका एवरेज यहाँ पर दे रहा है, उसका एवरेज यहाँ पे 2000 दे रहा है। ठीक है, 2000 दे रहा है। तो स्टार्टिंग का 4 मंथ कौन सा होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होगा, और उसका आगे का हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 मंथ का जो सम होगा, सम बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 2000 इक्वल्स टू 8000 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, पूरे साल 12 महीना में से स्टार्टिंग का 4 महीना को माइनस करेंगे, तो लास्ट का 4 महीना का टोटल प्रोडक्शन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो लास्ट का जो 8 मंथ है, 8 मंथ है, 8 मंथ्स का प्रोडक्शन हम लोग फाइंड हो जाएगा। 8 मंथ का प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे अपना जो आंसर आएगा 400 18,400 हो गया। ठीक है, 18,400 हो गया, क्योंकि 18,400 इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 8 मंथ्स। ठीक है, लास्ट 8 मंथ्स। तो इसका एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन को टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका एवरेज जो होगा वो 18,400 अपॉन 8 होगा। दैट मीन्स 8 से लास्ट में 2300 हुआ। ठीक है, 2300 हुआ। तो एवरेज जो निकल रहा है लास्ट 8 मंथ्स का वो 2300 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, अलग अलग टाइप से बना करके पूछ देगा। 2300 इसका आंसर आएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब, और इस टाइप का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, जिससे मैं एवरेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर डील करूँगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।